नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। अगर उपचुनाव की बात करें और दिल्ली एमसीडी की बात करें तो 5 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 4 पर आम आदमी पार्टी आई और एक जो सीट आई है वो कांग्रेस पार्टी से आई है। और जीत का मार्जिन अगर आप देखें तो 10,000 से ज्यादा की जो वोट्स हैं वो लेकर के आए हैं मतीन अहमद जी। और कांग्रेस अगर भाजपा की बात करें तो सीट एक भी नहीं निकाल पाई। चलिए इस विषय पे भाजपा वालों से भी चर्चा चलेगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ सिमरन कौर जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल दिल्ली से, और साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष हैं विवेक विहार महिला कांग्रेस कमेटी से, और साथ में हमारे सुरजीत सिंह जी हैं जिनको अगर झिलमिल वार्ड की बात करें या विवेक विहार की बात करें तो डिंपल जी के नाम से जाना जाता है, डिंपल सिंह। और ये प्रदेश सचिव है कांग्रेस सेवा दल दिल्ली से। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, पहले वो कार्यकर्ता होता है। सभी पदों से दूर कार्यकर्ता, एक आम आदमी और कुछ भी बदलने के लिए तत्पर। आइए मिलते हैं सुरजीत जी से। सर, पहली बात तो भारत टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि सीट एक आप भी लेकर के आए हैं। कांग्रेस ने बहुत मेहनत की और लोगों ने आपको पसंद किया, क्या कहेंगे? हम यह कहना चाहते हैं, यह हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है ये उसका नतीजा है। जितनी मेहनत हमारे राहुल गांधी जी करते हैं उतने ही आजकल हमारे कार्यकर्ता भी पूरी मेहनत पे सड़कों पे उतर रहे हैं। और हम यह दिखाना चाहते हैं कि ये देश बनाने वाले कांग्रेस थी और ये जो बाकी पार्टियां आई हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ पुताई कर देते हैं या इधर उधर की बातें कर देते हैं और ये लोगों को बहका के कह देते हैं कि ये सब कुछ हमने किया है, जबकि सारे जानते हैं कि इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगवाई है कहीं पर भी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने लगातार कंटिन्यू मेहनत करी और कांग्रेस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि उन्हें एक सीट इतनी भारी उससे मतों से जीत से मिली है कि 10,900 कुछ वोटों से जो हमने ये सीट जीती है, जिसका ये नतीजा है कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो हम अपना चौहान बागड़ की सीट के लिए धन्यवाद करते हैं पूरी जनता का जिन्होंने हमें वोटिंग करी। और जो अन्य 4 सीटें हैं उनके विषय में क्या कहेंगे? कुछ वोटर्स तो वो भी हैं जिन्होंने कांग्रेस को भी चुना। एक्चुअली में वहां पे भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है कि जैसा कि आपने देखा होगा रिजल्ट कि भाजपा जो कह रही थी हमें 3 से 4 सीटों पे पक्की जीत मिलेगी, हम तो ये कह रहे हैं कि उन्हें कई जगह पे तो 105 ही वोटें मिली हैं। तो आप खुद जान सकते हैं कि जनता जो चाह रही है कि वो भाजपा से दुखी है और वो कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल और नहीं तो परसों एक दिन कांग्रेस पूरे बहुमत से आएगी और इस देश को दोबारा बनाएगी और संवारेगी। सर, जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस कहाँ है, हमें दिखाई नहीं देती, ऐसे इंटरव्यूज भी हमने देखे हैं और लोगों के बीच में लोगों ने उतर करके पार्टीज की बात करें, उनका कहना था आज कांग्रेस ऐसा एक ही सीट लाई है लेकिन बम्पर जीत से आई है। कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो जो काम करती है और जो कहती है वही काम करती है, बल्कि उससे ज़्यादा करती है। इनकी तरह ये नहीं कि वो जो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद कहते हैं वो तो जुमला था, वो तो सिर्फ जुमले कहे जाते हैं। तो जनता जान चुकी है, इसीलिए जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और कांग्रेस ने पूरे दम के साथ जनता ने कांग्रेस को जिताया है और उसे दोबारा से स्वीकारा है। 4 सीटों की बात करें तो क्या लगता है, क्या कारण हार का दिखाई देता है? देखा है आपने कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और हम मानते हैं ये हमारी हार नहीं, ये हमारी जीत है, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है और जनता हमारी तरफ बढ़ रही है। तो हम जहां इस पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि हमारी जहां कमियां रह गई हैं हम उसको भरपाई कर सकें और दोबारा से जनता के दिलों में उतर सकें। अगर बात करें जश्न की तो सिमरन जी कैसे जश्न मना रहे हैं? मैं देख रही हूँ, अब बल्कि मुझे भी मिठाई खाने को मिली। मैं लगातार यहाँ पर दूसरी बार मेरा आना हुआ और इन्होंने मुझे इसी खुशी में मिठाई खिलाई कि कांग्रेस वापसी में है। क्या कहेंगी मैम, लोगों के बीच में कैसे जश्न मना रही है? जश्न तो भाई मनाने का टाइम है ही, क्योंकि ये हमारी जीत हुई है और जनता ने पूरी ताकत से हमें वोट देके जिताया है और जनता ने दोनों पार्टीज को दिखा दिया कि कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही आएगी फुल मतों से आने वाले टाइम पर। अगर हम पूरे निगम 22 की बात करते हैं 2022 में,
क्या लगता है लोग वापसी करेंगे कांग्रेस की तरफ? जैसी अभी प्रचंड जीत में आप आए हैं, जीत एक आप सीट पर। जीत देखिए, एक सीट आई है, लेकिन वो जो 4 सीटें हैं उसमें भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दी है, वोटिंग की है। ये मान सकते हैं कि थोड़ी ये जीत और हार तो चलती रहती है, जी। थोड़ा 19-20 तो होता है। तो आज अगर जो जीते हैं कम वोटों से, कल भारी मतों से हम जीतेंगे और जनता हमारी तरफ आ रही है। जनता को पता है कि कांग्रेस जो काम करती है वो कोई पार्टी कर नहीं सकती है। अब क्योंकि महिला के लिए भी आप लगातार लोगों के बीच में उतरी हुई हैं, खुद सिलाई अपने घर में बिठा करके महिलाओं को बुलाती हैं, लड़कियों को सिलाई सिखाती हैं, और वो भी निःशुल्क। क्योंकि एक फ्री का फंडा आजकल दिल्ली वालों ने देख लिया है कि फ्री फ्री फ्री, और वोट करने चले जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे में क्वालिटी है, जो मैंने सीखा है, जो बचपन से मैंने सीखा, मैं चाहती हूँ सब तक जाए, सब इसको अपना एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बनाए, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना हो यानी सके। रोजगार देना रोजगार, हाँ। मैं जनता को चाहती हूँ, लेडीज़ को, कि जो भी लेडीज़ हैं वो यहाँ आएँ और सीखें। और अपना अगर वो सिलाई नहीं करना चाहती कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी सेव तो कर सकती हैं मनी, अपनी मनी को सेव कर सकती हैं वो अपने से, अपने घर में। हाँ जी, सिलाई करके अपने पैसे बचा सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सीखें। अभी हाल ही में अमृता धवन जी भी बैठी थी सिलेंडर के लिए। कल की ही बात है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सिलेंडर की बात करें, या आप सिलेंडर पर खाना बनाती हैं इस्तेमाल करके, और भाई साहब जो हैं वो जाते हैं स्कूटर से या बाइक से पेट्रोल डला करके अपने काम पर। क्या कहेंगी, महंगाई कैसे कम हो पाएगी? महंगाई तो देखो कम करने के लिए सिर्फ कांग्रेस को ही लाना होगा, तभी महंगाई कम होगी। अदरवाइज बीजेपी और आप पार्टी ने तो मिलके गरीब को मारने का पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया है कि वो चाहते ही नहीं है, गरीब रहेंगे नहीं तो गरीबी के लिए कोई रोएगा नहीं। आज वो चाहते हैं कि गरीब रहे ना, गरीबी नहीं हटानी उन्होंने, गरीब को मिटा देना है बस। सिलेंडर के दाम बढ़ने का जो कारण है और पेट्रोल का जो दाम बढ़ रहा है, क्या लगता है आम आदमी दुखी है इससे? इससे आम आदमी की देखो, एक तो कमर टूट गई है पूरी तरह। एक तो या तो वो पेट्रोल डलवाए या फिर अब घर का सिलेंडर का खर्चा कम करे, तो दोनों तरफ से उस पर मार पड़ रही है। अब डीजल का रेट बढ़ने के साथ साथ जैसा कि आप देखते हैं कि माल ढुलाई बढ़ती है, माल ढुलाई बढ़ने के साथ साथ सारी सब्जियां बढ़ती हैं, आपका सारा राशन का सामान बढ़ता है, दूध बढ़ता है, ऊपर से किसान आंदोलन जिनमें उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो किसानों ने कह दिया अब की बार हम अपनी फसल बर्बाद करेंगे और दूध के रेट भी पेट्रोल के बराबर करेंगे। तो आने वाला दिन हमारे लिए बहुत बुरे होने वाले हैं, क्योंकि ये तो बे औलादों की सरकारें हैं, इन्हें कुछ, इनके ऊपर जूं नहीं रहेंगे इनके कानों पे। ये जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ जुमले फेंकते हैं और जनता को प्रलोभन देते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं और जनता को खाली गुमराह करते हैं। तो हमारा यही कहना है कि कांग्रेस की तरफ आप दोबारा रुझान लाएं। कांग्रेस ने जो इस देश को बनाया है, आप दोबारा से कांग्रेस को एक बार दोबारा से कांग्रेस के प्रति जताएं, ताकि कांग्रेस अपनी फिर दोबारा से उस कसौटी पे खरी उतर सके जो उसने पहले टाइमों में किया है। सर, चलते चलते एक प्रश्न जरूर करूंगी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं टिकट के लालच में। तो क्या लगता है इस सब के बाद जो हमारे आपके कांग्रेस के लोग हैं, क्या वो रुक जाएंगे, या कांग्रेस की तरफ जो वापसी कर चुके हैं या उसे छोड़कर जा चुके हैं वो वापसी करेंगे? देखिए, किसी को हम जबरदस्ती रोक तो सकते नहीं। किसी को लालच है पैसे का, किसी को लालच है सीट का, पर जिसको दिल से काम करना है कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस में ही काम करेगा और कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो अपने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर दम हर टाइम खड़ा रहता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो कांग्रेस के लिए ही और कांग्रेस के प्रति ही उसका दिल काम करता है। कुल मिला इस पर मैं एक बात कहूंगी कि हम जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने निकले हैं, तोड़ने नहीं। जितने भी बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, सबको मजबूती के साथ कांग्रेस को साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं है कि आप टिकट के लालच में या पैसे के लालच में अपने आप को दूसरी पार्टी से जोड़ लें। अगर आप कांग्रेस को जोड़ने निकले हैं तो उसको साथ लेके चलिए, उसको तोड़िए मत। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी को जोड़ के रखिए, तोड़िए नहीं। भारत टीवी आप सभी जो 5 सीटों पर विजयी हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता है और शुभकामनाएं देता है। और कांग्रेस के लिए, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको भी भारत टीवी परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि आपको एक सीट मिली है। आप कैसे वोटर्स का चलते चलते फिर से धन्यवाद।
मैं सभी वोटर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने भारी मतों से हम लोगों को जिताया है। मैं तो पांचों सीटों पे अपनी जीत मानती हूँ क्योंकि जनता ने वोटिंग की है, इसीलिए मैं आप सभी से धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें दोबारा सत्ता में लाए हैं, तो धन्यवाद आपका। हम यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो मेहनत करी है, उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय कांग्रेस, विजयी कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका जी जिंदाबाद।